आपने एनकाउंटर की कई कहानियों और खबरों के बारे में सुना होगा। कई बार आपको लगा भी होगा कि एनकाउंटर की ये कहानियां फर्जी या झूठी हैं। लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे एनकाउंटर की कहानी सुनाऊंगी जो शायद ही कभी हुआ हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि एनकाउंटर क्यों इतना खास था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1954 से। पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर। लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके में मोहम्मद शरीफ नाम का एक शख्स रहा करता था। उस वक्त मोहम्मद शरीफ करीब 14 साल का था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था माखन गुर्जर। दरअसल 1954 के समय लाहौर में एक मेला लगा हुआ था। मोहम्मद शरीफ भी उस मेले में अपने छोटे भाई के साथ गया हुआ था। दोनों भाई मेले में घूम रहे थे, तभी माखन की कुछ लोगों से लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मोहम्मद शरीफ के सामने ही माखन की हत्या कर दी गई। भाई की हत्या के बाद मोहम्मद शरीफ पागल हो गया और उसने अपने भाई के कातिल से बदला लेने की ठान ली। 8 दिनों तक उसने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कातिल कहीं छुपा बैठा था। आखिरकार 9वें दिन मोहम्मद शरीफ को उसके भाई का कातिल मिल गया और गुस्से में आकर मोहम्मद शरीफ ने अपने भाई के कातिल की हत्या कर दी। उस समय शरीफ की उम्र बहुत कम थी, जिसके कारण उसने अपने भाई के कातिलों को मारने के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं बनाई थी। इसलिए कुछ लोगों ने कत्ल करते हुए उसे देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। फौरन पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। जेल में होने के बावजूद शरीफ के दिल में एक संतोष था कि उसने अपने भाई का बदला ले लिया है। लेकिन जल्द ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल उसे पता चला कि उसके भाई की हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड अच्छा शोकरवाला था। अच्छा ने इलाके में अपना खौफ कायम करने के लिए माखन गुर्जर की हत्या करवाई थी। ये जानकर शरीफ का सुकून पल भर में बेचैनी में बदल गया और उसने अच्छा शोकरवाला से बदला लेने की ठान ली। जेल में रहते हुए शरीफ शोकरवाला के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा और जल्द ही उसे पता चला कि शोकरवाला लाहौर का छोटा मोटा गुंडा है। इसके बाद शरीफ ने जेल से ही शोकरवाला के गैंग पर हमला करवाया, जिसमें शोकरवाला के 2 आदमी मारे गए, मगर शोकरवाला खुद भाग निकला। खैर धीरे धीरे वक्त बीता और शरीफ को अदालत से जमानत मिल गई। अब वो जेल से बाहर था, लेकिन उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी। उसने शोकरवाला का पता करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भाई की हत्या का बदला पूरा कर सके। उस दौरान उसे पता चला कि पंजाब प्रांत के गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान शोकरवाला का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों से लेकर अशांति की अन्य घटनाओं तक गवर्नर के इशारे पर शोकरवाला स्थिति को नियंत्रित करता था। ऐसे में शरीफ के लिए अब शोकरवाला को मारना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे गवर्नर का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन शरीफ ने हार नहीं मानी। वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच शरीफ के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि मलिक अमीर मोहम्मद खान का कार्यकाल खत्म हो गया और उनके पद छोड़ते ही पुलिस ने शोकरवाला को धर दबोचा और उसे जेल के अंदर डलवा दिया। खैर इसके बाद मोहम्मद शरीफ ने अपनी बदनामी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया और लूटपाट और चोरी चकारी का खेल शुरू कर दिया। यहाँ से शरीफ का एक नया अवतार सामने आया, जग्गा गुर्जर। लोग अब उसे शरीफ के नाम से नहीं बल्कि जग्गा गुर्जर के नाम से जानने लगे। उसका खौफ धीरे धीरे पूरे शहर में फैलता गया। जग्गा का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने कसाई समुदायों से जबरन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। हर बकरे की खरीद पर 1 रुपया वसूला जाता था और मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये जबरन वसूला जाने वाला टैक्स जल्द ही जग्गा टैक्स के नाम से मशहूर हो गया। धीरे धीरे ये टैक्स उस मंडी से निकलकर पूरे लाहौर में लगाया जाने लगा। जग्गा का खौफ लोगों में इस कदर फैल चुका था कि उसके आदमी लाहौर में कहीं भी जाते तो बस इतना कहते कि हम जग्गा के आदमी हैं, और उनकी बात सुनते ही लोग डर से पैसे दे देते। अब जग्गा का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस भी उसके आतंक के आगे बेबस हो गई थी। लेकिन जग्गा को ये नहीं पता था कि अति के बाद क्षति होती है और जल्द ही उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरअसल 1968 का साल था और फतेह मोहम्मद खान लाहौर के नए डिप्टी कमिश्नर बनकर आए थे। अपने पहले दिन डिप्टी साहब बाजार में फल खरीदने निकले। जब वो बाजार में घूम रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक तेज रफ्तार गाड़ी एक ठेले के पास रुकी और ठेले वाला तुरंत सलाम करने लगा। गाड़ी में बैठे शख्स ने हाथ लहराते हुए सलाम का जवाब दिया और फिर अपने साथियों को इशारा किया। इसके बाद 5 लोग उस गाड़ी से उतरे और फल वाले के ठेले से फल और शरबत की बोतलें उठा ली और बिना एक भी पैसे दिए वो सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। डिप्टी साहब को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो फल वाले के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये कौन था। फल वाले ने जवाब देने के बजाय उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप लाहौर में नए हैं क्या। डिप्टी साहब ने जवाब दिया, हाँ मैं नया ही।
फलवाले ने कहा कि तभी आपको नहीं पता ये कौन है। इनका नाम जग्गा गुर्जर है और इनके आदेश के बिना लाहौर में कुछ नहीं होता। अगर किसी को लाहौर में रहना है तो उसे जग्गा का कहा मानना ही पड़ेगा। डिप्टी साहब को पहले ही दिन लाहौर के बारे में ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। इसके बाद डिप्टी साहब अपने दफ्तर नहीं बल्कि नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पहुंचकर डिप्टी साहब ने एसएचओ से मुलाकात की और उनसे पूछा कि जग्गा गुर्जर कौन है। एसएचओ ने थोड़ा चौंकते हुए कहा कि साहब क्या हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने पूरा किस्सा सुनाया और पूछा कि पुलिस ऐसे अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रही है। एसएचओ ने डिप्टी कमिश्नर की बात सुनकर कहा कि साहब फलवाले ने आपसे गलत कहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फलवाला गलत कह सकता है पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या। अंत में एसएचओ ने कहा कि आप मेरे साथ उस फलवाले की दुकान पर चलिए और उस फलवाले से पूछते हैं कि आखिर सच क्या है। इसके बाद जब वो दोनों फलवाले की दुकान पर पहुंचे तो एसएचओ ने फलवाले से पूछा कि क्या अभी यहाँ जग्गा नाम का कोई आदमी आया था जो बिना पैसे दिए फल लेकर चला गया। फलवाला अपनी बात से मुकर गया और कहा कि हम गरीब आदमी हैं और मुफ्त में सबको फल देने लगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। फलवाले की बात सुनकर डिप्टी कमिश्नर समझ गए कि यहाँ के लोग जग्गा के आतंक से काफी डरते हैं। इसके बाद वो लाहौर के एसएसपी हाजी हबीब उर रहमान के ऑफिस पहुंचे और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया और पूछा कि आखिर इस शहर में चल क्या रहा है। एसएसपी हाजी हबीब उर रहमान ने बताया कि जग्गा गुर्जर इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है और उसके नाम से पूरे शहर में टैक्स वसूला जाता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है और जो टैक्स वसूला जाता है उसका कुछ हिस्सा पुलिस वालों को भी मिल जाता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो एसएसपी से कहते हैं कि अगर गुंडे ही इस शहर पर राज करेंगे तो हमारी नौकरी का क्या मतलब है। अगर इस शहर की कमान किसी गुंडे के हाथ में होगी तो ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पुलिस महकमे में भी जग्गा के बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से कमिश्नर और एसएसपी के बीच की बात जग्गा तक पहुंच गई। जग्गा ने खतरे को भांप लिया और वो लाहौर छोड़कर पाक अधिकृत कश्मीर भाग गया। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस जग्गा को ढूंढने में जुटी हुई थी जिसका एकमात्र मकसद था जग्गा को मार डालना और उसके आतंक का अंत करना। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि जग्गा पीओके में है और वो अपनी मां से मिलने लाहौर आने की फिराक में है, लेकिन वो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में आएगा। पुलिस ने प्लान बनाया कि अगर 2 दिन के लिए बिजली काटी जाए तो रात के अंधेरे में जग्गा लाहौर आ सकता है। इसके लिए पुलिस ने सिविल डिफेंस के अध्यक्ष से संपर्क किया और उन्हें 2 दिन के लिए ब्लैकआउट प्रैक्टिस करने को कहा। सिविल डिफेंस के अध्यक्ष ने पुलिस की बात मान ली और 2 दिन तक ब्लैकआउट प्रैक्टिस करने की घोषणा कर दी। इस खबर को पाकिस्तान के सभी अखबारों में जानबूझकर छपवाया गया ताकि रात के अंधेरे में जग्गा लाहौर आने की कोशिश करे। इधर अपनी रणनीति के अनुसार पुलिस की एक टीम हथियारों से लैस होकर जग्गा के घर के आसपास तैनात हो गई। पहली रात गुजर गई लेकिन जग्गा नहीं आया। पुलिस को उम्मीद थी कि वो दूसरी रात जरूर आएगा और हुआ भी वही। दूसरी रात मुखबिरों से पुलिस को खबर मिली कि एक शख्स चोरी छुपे लाहौर आया है और वो जग्गा गुर्जर ही है। पुलिस की टीम अलर्ट हो गई और उन्होंने अपनी घेराबंदी और मजबूत कर दी। जग्गा सबसे छुपते छुपाते अपने घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो घर में पहुंचा पुलिस ने माइक से चिल्लाकर उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन जग्गा ने पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर दिया और पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, लेकिन आखिर में पुलिस की एक गोली जग्गा को जा लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसके घर में घुसकर उसकी लाश को अपने कब्जे में ले लिया और अगली सुबह जग्गा की लाश को सड़क के बीचों बीच रखा गया ताकि लाहौर के लोग अपनी आंखों से देखकर ये तसल्ली कर लें कि जिस शख्स ने सालों तक पूरे शहर को दहशत में रखा वो अब मर चुका है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने जग्गा की लाश को देखा। इसके बाद उसकी लाश उसके परिवार को सौंप दी गई ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। जग्गा को मारने वाली पुलिस टीम को सरकार ने 300 रुपए का नकद पुरस्कार दिया और उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया। बाद में जग्गा की कहानी पर पाकिस्तान में 80 और 90 के दशक में कई फिल्में बनी जिनमें जग्गा, वहशी गुर्जर, जग्गा गुर्जर और जग्गा टैक्स शामिल थी जो बहुत लोकप्रिय भी हुई। हालांकि लोग जग्गा की दहशत को भूल गए, लेकिन जग्गा टैक्स शब्द आज भी पाकिस्तान में प्रचलित है। जब कोई जबरन वसूली करता है तो लोग उसे जग्गा टैक्स कहते हैं जो जग्गा की दहशत को याद दिलाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।